नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल V2 योग पॉइंट में, जहां हम हेल्थ और योगा से जुड़ी बातों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो जिस टॉपिक पर होने वाली है, वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बट लोग उसके बारे में बात करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरिन इनकॉन्टिनेंस, यानी कि ना चाहते हुए भी यूरिन का लीक हो जाना। ज़्यादातर दोस्तों यह समस्या महिलाओं में देखी जाती है, खासकर प्रेगनेंसी के बाद या बढ़ती उम्र में। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि अगर हमें सही समय पर इस प्रॉब्लम का पता चल जाए, तो हम सही एक्सरसाइज और योगा अभ्यास द्वारा इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कौन से योगा अभ्यास द्वारा हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं या काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मैट पर खड़े हो जाएं, पैरों में हल्का सा गैप, बॉडी बिल्कुल ढीला और रिलैक्स, दोनों हाथों को साइड पर। बॉडी को रिलैक्स करते हुए दोनों आंखों को बंद करें। अब एक लंबा गहरा सांस लें और 3 बार हमिंग चैंट करेंगे। स्टार्ट चैंटिंग। दोनों हाथों को रब करें एंड फील द एनर्जी जो आप योगा सेशन करने वाले हैं उसमें अपने आप को एनर्जाइज करें। दोनों हाथों को आंखों पर लगाएं एंड स्लोली ओपन योर आइज। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले जॉइंट ओपनिंग एक्सरसाइजेज से। तो हम बेसिक जॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले नेक के लिए दोनों हाथों को कमर पे रख लीजिए। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। यदि आपको सर्वाइकल रीजन है, सर्वाइकल में पेन है, तो आप डाउन ना करें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। नाउ चेंज लेफ्ट एंड राइट ट्विस्ट। इनहेल करते हुए सेंटर पर, सांस छोड़ते हुए अपने राइट कंधे की ओर। फिर इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। नाउ इनहेल सेंटर, राइट साइड पे नेक को बेंड करेंगे एंड स्टार्ट रोटेशन। तो इनहेल करते हुए पीछे और एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट कंधे की तरफ, देन गो रिवर्स। इनहेल बैक एंड एक्सहेल राइट। 3 राउंड कर जाएं। सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। नाउ इनहेल करते हुए बैक एंड एक्सहेल करते हुए नेक को सेंटर पे लेके आएंगे। नाउ यहीं से नेक्स्ट जॉइंट हम करेंगे शोल्डर जॉइंट। अपने दोनों फिंगर्स को ज्वाइन करते हुए शोल्डर के ऊपर रखें। एल्बोज को ज्वाइन करें। इनहेल करते हुए गो अप एंड बैक बैंड एंड एक्सहेल करते हुए आगे की ओर। 2 3 4 5। नाउ इसी को रिवर्स करेंगे। इनहेल बैक, एक्सहेल 1 2 3 4 5। नाउ नेक्स्ट इज ट्रंक रोटेशन। दोनों हाथों को कमर पे रखें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों हाथों से पुश करते हुए अपने हिप को आगे की ओर पुश करें एंड एक्सहेल करते हुए रोटेट करें।
एंड जितनी बार आप पीछे जाएंगे सांस छोड़ेंगे, आगे आते हुए सांस लेना है। 3 4 5। नाउ यहां से रिवर्स go 1 2 3 4 5। Now forward and backward bend. Inhale back and exhale down. Inhale back. जब आप बैक जाएंगे तो पेट को खींचने की कोशिश करेंगे अंदर की ओर, और डाउन जाते हुए मूल बंद करने की कोशिश करेंगे। मूल बंद यानी कि अपने एनस रीजन को, रेक्टम वाले पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अंदर और ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करें। Two more time. Inhale back. Exhale down. Inhale back. Exhale down. Now inhale करते हुए सेंटर। नेक्स्ट करेंगे हम नी जॉइंट। दोनों पैरों को ज्वाइन करें एंड स्टार्ट नी रोटेशन। दोनों हाथों को नीज के ऊपर रखते हुए स्टार्ट स्लोली क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिवर्स 5 4 3 2 1। नाउ लास्ट एंकल जॉइंट। एंकल रोटेशन करेंगे अपने 3 क्लॉक 3 एंटी क्लॉक। राइट लेग से 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। नाउ सेम चीज हम दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स 5 4 3 2 1। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आसन से। सो सबसे पहला आसन ताड़ासन। अपने दोनों हाथों को फिंगर लॉक करें। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर खींचें। नॉर्मल ब्रीदिंग करें कुछ सेकेंड, पर अपनी मसल्स को खींचने की कोशिश करें। अब सांस भरते हुए अपने हील्स को ऊपर उठाएंगे, पेट को अंदर और ऊपर की तरफ खींचेंगे। अपने हर मसल्स को खींचना है, टोज से लेके फिंगर्स तक। बॉडी को खींचे ज्यादा से ज्यादा। इस आसन को कम से कम 30 सेकेंड और उससे ज्यादा रोकने की कोशिश करें। ध्यान रहे आपका मेन फोकस आपके स्टमक रीजन पे रहेगा, आपके यूरिनरी पार्ट पर रहेगा। उसको कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर और ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करें। 30 सेकेंड होने के बाद धीरे से अपने हील्स को डाउन करें, दोनों हाथों को रिलैक्स करें। अगला आसन हम करने वाले हैं चेयर पोज, जिसे हम उत्कट आसन कहते हैं। चेयर पोज के लिए अपने पैरों को मिला के रखें, दोनों नीज को बेंड करते हुए हल्का सा डाउन जाएं एंड इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें। नाउ लुक अप एंड मेन फोकस आपके स्टमक पर। हो सके तो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए स्टमक को खींचें। इस आसन को भी आप 30 सेकेंड या उससे ज्यादा होल्ड करने की कोशिश करें। बॉडी खींची रहेगी, स्टमक अंदर की ओर रहेगा एंड आपका जो मेन कॉन्ट्रैक्शन है वो आपका स्टमक एरिया रहेगा। स्टमक को अंदर और ऊपर की ओर खींच के रखें। तीस से 40 सेकेंड होल्ड करने के बाद धीरे से दोनों हाथों को नीचे रखते हुए पैरों को सीधा कर दें। समस्थिति। अगला आसन हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए अपने पैरों को 2.5 से 3 फीट का गैप करें, या अपने अकॉर्डिंग जितना आप कंफर्टेबल फील कर पा रहे हैं उतने आसन होल्ड करें। दोनों हाथों को सांस भरते हुए कंधे के लेवल पर लेकर जाए।
अपने राइट वाले पंजे को बाहर की ओर निकालें और सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड पर बेंड करें और अपने ऊपर वाले हाथ को देखने की कोशिश करें। त्रिकोणासन। स्टमक को कॉन्ट्रैक्टेड रखें, बॉडी को खींचा हुआ रखें। तीस से 40 सेकंड या उससे ज्यादा होल्ड करने पर सांस भरते हुए दोनों हाथों को वापस अपनी पोजीशन पे लेके आएं, बॉडी को सीधा करें और दोनों पैरों को मिला लें। अब त्रिकोणासन को हम दूसरी साइड से भी करेंगे। वापस से अपने पैर 3 से 3.5 फीट या अपने अकॉर्डिंग जितने पे आप कंफर्टेबल हैं पैरों को खोलें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के बराबर लेकर जाएं। अपने लेफ्ट वाले पंजे को बाहर निकालें और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पर बेंड करें। ऊपर वाले हाथ को देखें, मसल्स को खींचें, पेट को अंदर और ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा होल्ड करें। बॉडी को खींच के रखें, मसल्स को कॉन्ट्रैक्टेड रखें, स्टमक को अंदर और ऊपर की तरफ। 30 से 40 सेकंड होल्ड करने के बाद इसकी रेंज को बढ़ाने की कोशिश करें और सांस छोड़ते हुए वापस सेंटर पे आएं। पंजे को अंदर की ओर करते हुए दोनों हाथों को रिलैक्स करें और पैरों को मिला लें। अब हम करेंगे बैठने वाले आसनों में। पहला आसन वक्रासन। वक्रासन के लिए अपने राइट वाले पैर को लेफ्ट घुटने के पास मोड़कर खड़ा कर लें। अपने लेफ्ट वाले हाथ से राइट वाले पैर को पकड़ लें एंड राइट हैंड को पीछे की ओर करते हुए स्टमक को ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका मेन जो ट्विस्टिंग है वो आपके स्टमक रीजन और लोअर एब्डोमेन की तरफ होगा। तो इससे आपके जो लोअर मसल्स है स्टमक की, उनमें स्ट्रेंथनिंग होगा, उनमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो पाएगा, जिससे आप में कंट्रोल करने की एंड क्षमता बढ़ेगी। हर आसन को आप 30 से 40 सेकंड शुरुआत में रोकने की कोशिश करें और फिर धीरे धीरे उसकी रेंज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आएं। दोनों हाथों को वापस रिलैक्स करते हुए पैरों को सीधा करें और सेम चीज हम अपने लेफ्ट पैर से भी करेंगे। लेफ्ट वाले पैर को राइट पैर के पास मोड़ें, राइट हैंड से क्रॉस करते हुए अपने पैर को पकड़ लें, लेफ्ट वाले हाथ को पीछे की ओर ट्विस्ट करते हुए स्टमक को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालने की कोशिश करें। मेन फोकस आपके लोअर एब्डोमेन और स्टमक पर। स्टमक को ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश करें और बाहर निकालने की कोशिश करें। 30 से 40 सेकंड होने के बाद धीरे से एक्सेल करते हुए बॉडी को सीधा करें, हाथों को रिलैक्स करें और दोनों पैरों को सीधा करके बैठ जाएं। नेक्स्ट बैठने वाला आसन होगा हमारा मंडूकासन। मंडूकासन के लिए अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर, चारों उंगलियां ऊपर कवर करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने लोअर एब्डोमेन पर लगाएं। एक लंबा गहरा सांस लें। अब सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को अंदर की ओर और बॉडी को नीचे की ओर लेकर जाएं। ज्यादा से ज्यादा अपने फिस्ट से, अपने मुट्ठी से पेट को दबाने की कोशिश करेंगे। तो आपका मेन कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट जो रहेगा वो आपका लोअर एब्डोमेन रहेगा। आप अपनी फील करें इंटेस्टाइन और लोअर एब्डोमेन की मसल्स को। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें। और सांस छोड़ते हुए वापस वज्रासन की पोजीशन में आ जाए। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को आगे की ओर खींचें, जैसे हम शशांक आसन में करते हैं। स्ट्रेच करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें अपने बॉडी को एंड आगे की तरफ मूव करते हुए अगले आसन में आएंगे हम मर्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज। सो कैट एंड काउ वाली पोजीशन में आ जाए।
आपके कंधों के नीचे आपकी तलाई, बॉडी स्ट्रेट। नाउ सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर और स्टमक को नीचे की ओर ट्विस्ट करेंगे, प्रेस करेंगे एंड हिप को आर्च करने की कोशिश करेंगे। आप फील करेंगे कि आपकी लोअर एब्डोमेन की तरफ स्ट्रेच फील होगा। सांस छोड़ते हुए हेड को अंदर की ओर लेकर जाएं और स्टमक को अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करें। तो यही चीज 10 से 15 बार अपने ब्रीदिंग के अकॉर्डिंग करेंगे। सांस भरते हुए आप, सांस छोड़ते हुए डाउन। 3, exhale, 4, exhale, 5, exhale, 6, exhale, 7, exhale, 8, exhale, 9, exhale, 10, exhale. Now वापस वज्रासन में बैठ जाएं। अब हम करेंगे लेटने वाले आसन। लेटने वाले आसनों में हमारा पहला आसन होगा भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हाथों को कंधों के नीचे लेके आए, कोहनियों को बॉडी के साथ चिपका के रखें। श्वास भरते हुए ज़्यादा से ज़्यादा गर्दन, कंधे, चेस्ट और स्टमक को उठाने की कोशिश करें। इनहेल करते हुए पहले नेक, देन चेस्ट, देन शोल्डर एंड होल्ड। कोहनियों को हल्का सा बैंड रखें, चेस्ट को आगे की ओर पुश करें एंड मेन फोकस अपने कॉन्ट्रैक्शन पर, जो कि रहेगा आपके लोअर एब्डोमेन। 5 से 10 लंबी गहरी सांसें लें और हर सांस के साथ अपने कॉन्ट्रैक्शन को पहले से ज़्यादा टाइट करने की कोशिश करें। इससे आपके इंटरनल मसल्स इम्प्रूव होगी, उनमें स्ट्रेंथनिंग अप होगी। तीस से 40 सेकेंड रोकने के बाद धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। दोनों हाथ सर के नीचे, हथेली के ऊपर हथेली, माथा हथेली के ऊपर। कुछ समय रिलैक्स करें। हर आसन के बीच में आप 10 से 15 सेकेंड का रेस्ट ले सकते हैं। अब हम करेंगे सीधा लेटकर अगला आसन, सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन के लिए दोनों पैरों को मोड़कर अपने हिप के पास लेकर आएं। हाथों को भी हिप के पास रखें। हो सके तो अपने पैरों को पकड़ने की कोशिश करें, अदरवाइज हाथों को रिलैक्स रखते हुए एक लंबा गहरा सांस लें और सांस भरते हुए अपनी कमर को उठाने की कोशिश करें। ध्यान दें, जब आप कमर उठाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिप से पुश करना है ऊपर की ओर। बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए 30 से 40 सेकंड तक सुप्त वज्रासन में, फिर से देखो। ध्यान दें, आपका मेन फोकस आपके हिप रीजन पर रहेगा। हिप को टाइट करते हुए स्टमक को ऊपर की ओर पुश करेंगे, जिससे आपका स्ट्रेच आपके लोअर एब्डोमेन पे आएगा। तीस से 40 सेकेंड होल्ड करने के बाद धीरे से अपनी कमर को नीचे रखें, पैरों को सीधा करें। अब यहीं से हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा सुप्त बद्ध कोणासन, जिसको हम बोलते हैं लेट कर बटरफ्लाई। तो अपने दोनों पैरों को ज्वाइन करते हुए नीज को साइडवेज ओपन कर दें, जैसे आप बैठ के बटरफ्लाई करते हैं, सेम उसी पोजीशन में। दोनों हाथों को नीज के ऊपर रखें एंड प्रेस करने की कोशिश करें एंड अपने ब्रीदिंग पे फोकस करें। आपका जो मेन स्ट्रेच रहेगा वो आपके इनर थाई वाले हिस्से पर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करें, ब्रीदिंग को लंबा व गहरा कर दें।
देन एक्सेल करते हुए 30 से 40 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे से दोनों हाथों को रिलैक्स करें, दोनों पैरों को जॉइन करें। अब यहीं से रिलैक्स करने के लिए अपने दोनों पैरों में मैट के बराबर गैप बनाएं। दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर साइडवेज खोल दें। देन लेफ्ट एंड राइट बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, मरकट आसन। सांस भरते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट और राइट साइड पर। बीस बार राइट साइड, 20 बार लेफ्ट साइड करने के बाद बॉडी को सेंटर पे लेके आए और यहां पर दोनों पैरों को नीचे की ओर, हाथों को ऊपर की ओर ताड़ासन में खींच दें। ताड़ासन में खींचते समय स्टमक को अंदर और ऊपर की ओर खींचेंगे। अपने स्टमक को जितना हो सके अंदर की ओर खींचने की कोशिश करें। पैरों को नीचे की ओर पॉइंटेड, हाथों को ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करें, अपने राइट साइड पर करवट लें और उठकर बैठ जाएं। लास्ट में हम करेंगे मूल बंध की प्रैक्टिस। मूल बंध सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमारे डायरेक्टली इंटरनल मसल्स पर फोकस होता है। मूल बंध के लिए आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं, जैसे सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, या जैसे भी आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। मूल बंध के लिए आपका मेन फोकस आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और अपने एनस रीजन पर लगाना है। सांस, एक लंबा गहरा सांस भरें। श्वास छोड़ते हुए अपने एनस पार्ट को, रेक्टम वाले हिस्से को कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर और ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करें। साथ साथ उद्यान बंद यानी अपने स्टमक को भी अंदर और ऊपर की ओर खींचें। और जिस तरह आप यूरिन रोकने के लिए मसल्स को टाइट करते हैं, उसी तरह अपने वजाइना वाले पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेंगे। आपका जो यूट्रस पार्ट है उस पर फीड होगा। जितनी देर आप होल्ड कर पा रहे हैं उतनी देर होल्ड करें, 5 से 7 सेकंड, और फिर सांस भरते हुए रिलैक्स करें। इसको आप 10 से 15 बार मिनिमम या उससे ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें, तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए जिन लोगों को इस वीडियो की सख्त जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे तो नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि हम अपनी अगली योगा वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। यदि आप किसी स्पेसिफिक डिजीज या परेशानी से जूझ रहे हैं और उससे रिलेटेड वीडियो आप हमसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। वी2 योग पॉइंट के साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।